स्टूडेंट्स, स्वामी विवेकानंद जी ने बिल्कुल सही कहा है, उठो जागो तब तक मत रुको जब तक मंजिल प्राप्त ना हो जाए। तो अपन अपनी मंजिल की तरफ चलते हैं। आज हमारा टॉपिक रहेगा पेपर सेकंड का यूनिट फर्स्ट। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमारा कंप्लीट हो गया। एपिकल सेल थ्योरी, शूट एपिकल सेल थ्योरी, रूट एपिकल सेल थ्योरी हमारी कंप्लीट होगी। अब हम स्टार्ट करते हैं सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ध्यान से सुना। सबसे पहले हमें टिश्यू की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टिश्यू? ए ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज टिश्यू। सभी कोशिकाओं का समूह या कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। इसमें लिख दिया मैंने, आपके नोट्स भी बनते चले जाएंगे। एक्सेप्ट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मतलब विभज्योतक ऊतक को छोड़ दो तो परमानेंट जो सिंपल कॉम्प्लेक्स है, कितने टिश्यू हैं? 3 टाइप के टिश्यू होते हैं। कौन कौन से टिश्यू हैं 3 टाइप के? नंबर 1 कॉम्प्लेक्स टिश्यू। पहले लेते हैं सिंपल टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू एंड स्पेशल टिश्यू। रिपीट कर रहा हूं, सिंपल टिश्यू जिसे हिंदी में कहते हैं सरल ऊतक, कॉम्प्लेक्स टिश्यू हिंदी में कहते हैं जटिल ऊतक, और नंबर 3 है स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू, विशिष्ट ऊतक। सभी तीनों को एक एक को हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। आज हम टॉपिक शुरू करते हैं, लेते हैं सिंपल टिश्यू या सरल ऊतक। पहले मैं इसकी कुछ पॉइंट्स बता देता हूं आपको। सरल ऊतक है क्या चीज, क्या क्या इसमें होता है। सिंपल टिश्यू की अगर मैं बात करूं तो ये स्ट्रक्चरली सेम होते हैं, संरचनात्मक रूप से सब एक जैसे होते हैं। थिक और थिन सेल वॉल दोनों प्रकार के मिलेंगे इसमें। थिक सेल वॉल भी मिलेगी और थिन सेल वॉल भी मिलेगी। और लगभग प्लांट में जितना भी फंक्शन है वो परफॉर्म करने का काम यही करते हैं। सिंपल तो इट मींस आप ये कह सकते हैं प्लांट के अंदर मोस्टली जो बेस्ट टिश्यू होते हैं वो, हालांकि टिश्यू तो सारे बेस्ट हैं, परंतु ज्यादा फंक्शन जो होता है वो सिंपल टिश्यू का होता है। 3 टाइप के होते हैं, पेरेन्काइमा, मृदूतक, कॉलेनकाइमा, स्थूलकोण ऊतक, स्क्लेनकाइमा, दृढ़ूतक। एक एक को पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट शुरू करेंगे हम पेरेन्काइमा, मृदूतक। वही पॉइंट फिर इसका पहले थोड़ी पॉइंट्स अपन डिस्कस कर लेते हैं। ऐसे ऊतक प्लांट में पाए जाते हैं जिनकी सेल वॉल थिन होती है। लिविंग सेल है सारे के सारे, ये सारे के सारे लिविंग सेल है, ठीक है। और प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स एंड ग्राउंड टिश्यू। ज्यादातर कहाँ मिलेंगे? कॉर्टेक्स और ग्राउंड टिश्यू में मिलते हैं, ठीक है। अब अपन बात करते हैं ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें लिख दिया मैंने मेन पॉइंट। ओरिजिन की बात करें अपन, ओरिजिन क्या है इसका? प्राइमरी मेरिस्टेम से, मतलब ये पेरेन्काइमा प्राथमिक विभज्योतक से उत्पन्न होता है और प्लांट के सभी भागों में पाया जाए। कौन कौन सा? ऑल पार्ट, स्टेम, रूट के कॉर्टेक्स में, पिट में, मीजोफिल ऑफ सेल के लीफ के अंदर, फ्रूट में, सॉफ्ट एंड हार्ड टिश्यू, एंडोस्पर्म जिसे हिंदी में भ्रूणपोष कहते हैं, स्टोरेज टिश्यू जिसे हिंदी में संचय ऊतक कहते हैं। लगभग सभी पार्ट में ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसका। अब बात करेंगे नेक्स्ट, ये क्लियर हो गया ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। स्ट्रक्चर एंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर, क्या क्या इसका स्ट्रक्चर है, मतलब कैसा दिखता है, किस शेप में, कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है। तो फिर वही पॉइंट, सेम पॉइंट, छोटे छोटे पॉइंट आप लिखते। मैंने थोड़ी थोड़ी थ्योरी दे दी है। सेल फ्लैट होता है इसका, आइसोडायमेट्रिक, समव्यासी, लॉन्ग, लंबे सेल होते हैं, लोब्ड जिसे कहते हैं पालीयुक्त, पालिका युक्त, और मोस्टली देखो इसमें 14 लोब्ड प्रेजेंट, 14 मैक्सिमम बता रहा हूँ, 14 लोब इसके अंदर पाए जाते हैं। ऐसी सेल भी पेरेन्काइमा की मिलती है। पॉलीहेड्रल होता है जिसे हिंदी में कहते हैं बहुतलीय, बहुत सारे तल होते हैं इसके अंदर, ऐसे सेल भी होते हैं। मल्टी एंगुलर होता है, मतलब बहुकोणीय, बहुत सारे कोणीय बने होते हैं, मतलब मल्टी एंगुलर। देन टेट्राहेड्रॉन का मतलब होता है चतुष्फलकीय, 4 फलक होते हैं इसके अंदर, ये भी इसके अंदर आ गया चतुष्फलक। अब और कैरेक्टर्स देखिए इसके अंदर, तो छोटे छोटे पॉइंट लिख दिए। इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट और एब्सेंट दोनों हो सकते हैं, मतलब कईयों में प्रेजेंट भी होते हैं और कईयों में एब्सेंट भी होते हैं। मैंने दोनों एग्जांपल आपके सामने दे दिए। लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस स्पॉन्जी टिश्यू में और एब्सेंट इन पैलिसेड टिश्यू। स्पॉन्जी टिश्यू मैंने
स्पंजी उत्तक, और एब्सेंट इन पैलिसेड, पैलिसेड को हिंदी में कहते हैं खम्भ उत्तक। और ये दोनों के दोनों उत्तक स्टूडेंट्स लीफ में, ये लीफ में प्रेजेंट होते हैं दोनों के दोनों उत्तक। अब इसमें अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट, इंट्रासेलुलर स्पेस जो है या अंतःकोशिकीय स्थान दो प्रकार से बनते हैं। कैसे? इंटरसेलुलर स्पेस टू टाइप, जो मैंने आपको भी बताया था। फर्स्ट साइजोजीनियस टाइप और लाइसोजीनियस टाइप। देखिए किस प्रकार के होते हैं। ये 1.5 नंबर का क्वेश्चन कई बार आया, इसको ध्यान से देखना होगा। साइजोजीनियस टाइप में क्या होता है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी आपके सामने। सेपरेशन ऑफ सेल कैसे होगा? मिडल लमेला या मध्य पटलिका जिसे बोलते हैं। आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, नहीं होगा तो मैं 1 मिनट के लिए आपको बता देता हूँ। प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल और मिडल लमेला। प्राइमरी, हर एक सेल के अंदर दो सेल को जोड़ने के लिए एक सीमेंट लेयर का काम होता है, जिसको कहते हैं मिडल लमेला या मध्य पटलिका। जब मध्य पटलिका खुल जाएगी तो सारी सेल सेपरेट हो जाएगी। सेपरेट हो जाएगी तो उसमें गैप आ जाएगा, सेपरेशन ऑफ सेल। तो कि उस गैप के कंडीशन से हम बोलते हैं साइजोजीनियस टाइप। अब एग्जांपल देखें, पाइनस में रेजिन डक्ट और एंजियोस्पर्म की स्रावी कोशिकाएं जो है उनमें जो गैप होता है वो इसके द्वारा बनता है। सेकेंड है लाइसोजीनियस, नाम से पता, लाइसिस मैंने टूटना, कट जाना, खत्म हो जाना। तो कंप्लीट सेल डेड हो जाती है इसके अंदर। इसमें तो जैसे दो सेल सेपरेट हो गई थे ना मध्य पटलिका के द्वारा, इसमें पूरी की पूरी सेल डेड हो जाएगी। तो जितनी सेल डेड होती जाएगी उसके बीच में कैविटी बनती चली जाएगी। कैसे? ये देखिए, मान लो ये सेल है, बहुत सारी सेल है, बहुत सारी सेल है इसके अंदर। ये मैं डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ आपको ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो अगर इसके अंदर स्पेस बनना है तो ये देखिए, ये सेल डेड होगी तो बीच में कैविटी बन गई है, ठीक है। अब आएगा वॉल ऑफ पेरेन्काइमा। जो पेरेन्काइमा हमारा जिसकी अपन डिस्कस कर रहे हैं उसकी वॉल कैसी है, सेल वॉल कैसी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले पॉइंट क्या देना है, कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। हर एक पेरेन्काइमा की सेल वॉल कार्बोहाइड्रेट्स की बनी होती है। क्या क्या प्रेजेंट होता है उसके अंदर? सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन इसमें पाया जाता है। और मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, दो सेल को आपस में बीच में प्लाज्मोडेस्माटा पाया जाता है। प्लाज्मोडेस्माटा से क्या होगा? इनका मटेरियल एक्सचेंज होगा। एक सेल का मटेरियल दूसरे सेल में जाने का काम कौन करेगा? प्लाज्मोडेस्माटा। ये 3 पॉइंट याद रखना। अब वो कहते हैं सेल में जो प्रेजेंट होते हैं पदार्थ, उनको साइंटिस्ट ने 2 भागों में बांट दिया। कौन कौन से 2 भाग? नंबर 1 सेल ऑर्गेनेल्स, जितने सेल ऑर्गेनेल्स है, कोशिकांग, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, सो ऑन, जितने भी कोशिकांग है उनको सेल ऑर्गेनल में डाल दिया। और दूसरा पॉइंट है एग्रीगेस्टिक सब्सटेंस, मतलब अजैविक पदार्थ। जो पदार्थ इसमें पाए जाते हैं कौन कौन से? स्टार्च, टेनिन, ठीक है, प्रोटीन, फैट्स, वो सारे के सारे, और भी बहुत सो ऑन लिख दिया एक्सेट्रा, वो अजैविक पदार्थ होते हैं जो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। सो दैट इज द वॉल ऑफ पेरेन्काइमा। ये सब 1.5 नंबर के 1.5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। अब नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट करते हैं, पेरेन्काइमा के टाइप ऑफ पेरेन्काइमा। तो फंक्शन के बेस पे याद करना है इसके अंदर, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। 7 टाइप के अपने को पढ़ने हैं, विद डायग्राम अपन पढ़ेंगे कुछ पॉइंट। क्लोरेन्काइमा, एक को पढ़ लो पहले, नाम हिंदी इंग्लिश दोनों है। हरित ऊतक, मीजोफिल, पर्ण मध्योतक कहते हैं। एरेन्काइमा, वायु ऊतक, सैटेलाइट पेरेन्काइमा, सैटेलाइट पेरेन्काइमा को तारक का मृदुतक। प्रोसेनकाइमा ही है। स्टोरेज टिश्यू, संचयी ऊतक। एंड नंबर 7 पॉइंट है इडियोब्लास्ट। अब एक को पढ़ते हैं। पहले पॉइंट करेंगे क्लोरेन्काइमा, हरित ऊतक। तो मैं पहले थ्योरी बता देता हूँ आपको, 2 पॉइंट लिखे हुए हैं। प्लांट के सभी हरे भागों में, प्लांट का जो भी ग्रीन पार्ट होता है वहाँ क्लोरेन्काइमा आपको मिलेगा, हरित ऊतक मिलेगा। और क्लोरोप्लास्ट की प्रेजेंस होती है इसमें, इसलिए लिख दिया हेल्प इन फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने में ये हेल्प होगा। डायग्राम से ही पता लग जाएगा। डायग्राम बेटा ऐसे अपील करने चाहिए, वास्तव में डायग्राम बने हैं। ये देखिए क्लोरेन्काइमा का डायग्राम है, और ये डॉट डॉट मैंने दिखाया क्लोरोप्लास्ट डॉट डॉट है। तो क्लोरेन्काइमा अगर इसी शेप में क्लोरोप्लास्ट डॉट डॉट नहीं दिखाए तो वो सिंपल पेरेन्काइमा हो जाएगा, याद रखना, ठीक है।
सेकंड पॉइंट आएगा मीजोफिल सेल, दैट इज द कंप्लीट क्लोरेनकाइमा मीजोफिल। मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, मीजोफिल इज इक्वल टू पैलिसेड प्लस स्पॉन्जी, ये दिमाग में बिठा लो। क्या बोला है, फिर रिपीट कर रहा हूं, मीजोफिल इज इक्वल टू पैलिसेड टिश्यू एंड स्पंजी उत्तक। अगर नॉर्मल हिंदी में बात करें तो खम उत्तक और स्पंजी उत्तक मिलकर मीजोफिल पर्ण मध्योतक उत्तक का निर्माण करते हैं। ये केवल लीफ में पाया जाता है, प्रेजेंट इन लीफ। अब अलग को दोनों को अलग अलग देखते हैं। पैलिसेड टिश्यू सेल लार्ज होती है, इंट्रासेलुलर स्पेस एब्सेंट होता है, इस पॉइंट को याद रखना। और डाइकोट लीफ की आउटर एपिडर्मिस के, जब इसका अपन लीफ की स्टडी करेंगे तो आपको और क्लियर उस समय फिर याद करवाऊंगा। डाइकोट लीफ की आउटर एपिडर्मिस के नीचे पाया जाता है, जो आउटर एपिडर्मिस बनती है उसके नीचे, और लिख दिया क्लोरोप्लास्ट अधिक, दैट इज द पैलिसेड। डायग्राम आपके सामने है। ये डॉट डॉट बनाने का कारण ज्यादा, क्योंकि लिख दिया क्लोरोप्लास्ट अधिक, जो मैंने आपको अभी बताया था। और सारी सेल सटी हुई है विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस। सेकंड पॉइंट, स्पॉन्जी टिश्यू, स्पंजी उत्तक पैलिसेड के नीचे पाया जाएगा। लीफ के अंदर है ना, तो ऊपर की तरफ तो पैलिसेड आएगा, जस्ट नीचे की तरफ क्या होगा, स्पंजी टिश्यू। डायग्राम से पता लग रहा है इंटरसेलुलर स्पेस लार्ज और क्लोरोप्लास्ट कम, इसलिए मैंने डॉट डॉट थोड़े बनाए हैं। जब डॉट कम बनाओगे तो कम क्लोरोप्लास्ट, ज्यादा बनाओगे तो ज्यादा क्लोरोप्लास्ट। इंटरसेलुलर स्पेस बड़े बड़े दिख रहे हैं, दैट इज द स्पंजी टिश्यू, स्पंजी उत्तक। ये हो गया हमारा मीजोफिल सेल। थर्ड पढ़ेंगे एरन काइनेक्स। थर्ड पॉइंट एरन कैमा या वायु उत्तक, नाम से पता लग रहा है एरन कैमा, ए स्पेस प्रेजेंट इन सेल। और क्या क्या करेगी, अगर ए स्पेस होगी तो फ्लोटिंग में हेल्प करेगा ना, क्योंकि इसमें वायु भर जाएगी। तो इसलिए कहाँ प्रेजेंट होगी, हाइड्रोफाइट प्लांट्स के अंदर। तो यहाँ लिखना है ए स्पेस प्रेजेंट इन सेल, हेल्प इन फ्लोटिंग, फ्लोट करने में हेल्प करेगी। इसलिए जो भी प्लांट हाइड्रोफाइट्स होते हैं या जल में तैरते हैं उनमें बहुत बढ़िया दिखता है। और सबसे बढ़िया प्लांट आप देख सकते हैं हाइड्रिल्ला, आपके कोर्स में भी है। अब तो खैर कोविड चल रहा है इसलिए प्रैक्टिकल नहीं हुए होंगे, परंतु जब प्रैक्टिकल होंगे तो एरन कैमा के स्टेम का टीएस काट के दिखाते हैं बच्चों को। नंबर 4 थर्ड पॉइंट है एरन कैमा, हाइड्रिल्ला प्लांट का टीएस कटता है, ये याद रखना, ठीक है। नंबर 4 पॉइंट है सैटेलाइट प्लेट कैमा, नाम से पता लग रहा है तारक है, लगभग सेम है, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन नहीं होना बेटा। ए स्पेस प्रेजेंट होता है, परंतु शेप इसकी जो होती है, ये देखिए तारक, इसमें तो लगभग हो रहा है ना, ये तारक आकृति की होती है, सैटेलाइट करती है। ये भी है हाइड्रोफाइट प्लांट्स में मिलेगा, परंतु यहाँ थोड़ा सा इसका चेंज है, ये फ्लोटिंग में ना करके हेल्प इन मैकेनिकल स्ट्रेंथ, यांत्रिक बल प्रदान करेगा इनको। जब बहुत ज़्यादा उसका फ्लो आ रहा है तो उसको टूटने से बचाने में हेल्प करेगा। ये पानी के फ्लो से भी टूटेगा ना, तो ये डायग्राम आप देखते हैं साथ साथ नीचे, दैट इज द सैटेलाइट पेन गामा। नंबर 5 है प्रोसेनकाइमा। प्रोसेनकाइमा के सेल वॉल हमेशा थिक होती है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, थिक सेल वॉल होती है और हेल्प इन मैकेनिकल सेल। तो जब सेल वॉल थिक होगी, मोटी होगी, तो किस में हेल्प करेगा, यांत्रिक बल में। तो ये लगभग कॉमन नहीं है प्लांट, ये टिश्यू, ये स्पेशली एरिस्टोलोकिया, जब प्लांट की डिस्कवरी की या स्टडी करते गए साइंटिस्ट, तो एरिस्टोलोकिया एक प्लांट है, उस एरिस्टोलोकिया प्लांट में इसकी स्टडी हुई तो देखा, तो ये एक ऐसा पेरेंकाइमा मिला जो कि सेल वॉल जिनकी बहुत थिक थी, थिक होने की वजह से ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ करता है, दैट इज द प्रोसेनकाइमा। नंबर 6 पॉइंट है स्टोरेज टिश्यू। अब इसमें कोई स्पेशल डायग्राम नहीं है दोनों के अंदर, क्योंकि ये स्टोरेज टिश्यू है। मैंने आपको जैसे शुरू बताया, प्लांट के हर पार्ट में मिलेगा, तो जहाँ भी प्लांट के पार्ट में स्टार्च, प्रोटीन, ऑयल, प्लास्टिड, शुगर, टैनिन एक्सेट्रा, वो स्टोर करके रखने का काम करता है। या कोई भी फूड मटेरियल प्लांट बनाता है विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, उसको भी अपने पास स्टोर करके रखेगा, दैट इज द स्टोरेज टिश्यू। नंबर 7 इडियोब्लास्ट। इसके बारे में थोड़ा सा मैंने डिटेल बता दिया आपको, थ्योरी आप स्क्रीनशॉट लेके कर सकते हैं। दो सामान्य पेरेंकाइमा के बीच में एक बड़ी सेल होती है, जैसे दो पेरेंकाइमा है, बीच में एक बड़ी सेल आ गई, सॉरी, इस बड़ी सेल को उन्होंने क्या नाम दे दिया, स्पेशल सेल या इडियोब्लास्ट। होता क्या है, जब इसकी केमिकल कंपोजिशन देखा तो रेफाइड्स, कैल्शियम ऑक्सलेट, टैनिन, डिफरेंट टाइप के केमिकल इसमें मिले। काम क्या करता है फिर आगे, ये कई डाइजेस्टिव एंजाइम को भी स्क्रीड या स्रावित करती है।
इडियोब्लास्ट। तो स्पेशल ही रेफाइड आप लोगों ने कैल्शियम ऑक्सलेट अंगूर के गुच्छों के समान दिखाई देते हैं ये लीफ के अंदर। स्पेशली ये किस में मिलते हैं? ज़्यादातर लीफ में मिलेंगे, और सभी प्लांट्स में नहीं, वाइटस प्लांट के अंदर मिलते हैं ज़्यादातर इडियोब्लास्ट। तो ये 7 टाइप के हमारे पेरेन्काइमा थे। अब लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फंक्शन आता है इसके अंदर, पेरेन्काइमा का फंक्शन। मेन पॉइंट लिख दिए, डिटेल आप खुद लिख सकते हैं, जैसे हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। अब इसको आप खुद डिटेल लिखें। इस पेरेन्काइमा में क्लोरेन्काइमा पाया जाता है, या लिख दो क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल की उपस्थिति की वजह से ये फूड स्टोरेज का या फूड बनाने का काम करता है विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। हेल्प इन वाटर स्टोरेज, वाटर को स्टोर भी करता है ड्राउट कंडीशन में। डेजर्ट के जो प्लांट होते हैं ना, उनमें पानी को स्टोर करने का काम भी करता है, इसलिए उनको कई दिनों तक पानी नहीं मिलता तो कोई परवाह नहीं, क्योंकि उसके पेरेन्काइमा में वाटर ऑलरेडी स्टोर होता है। फिर थर्ड पॉइंट है डिवीजन करके क्या करेगा? प्लांट के घावों को ठीक करता है। कई बार घाव होते हैं ना, अपन कई स्टूडेंट होते हैं उस पर पेन चला दिया, उसके ऊपर कुछ मार दिया तो लगती है ना उनको, आपको वो लगे तो प्रॉब्लम आएगी ना। तो उसके भी घाव हो गया, तो घाव होकर उसको ठीक कौन करेगा? वो करेगा पेरेन्काइमा। डिवीजन करेगी तो जितना आपने पंगा लिए या किसी वजह से वो टूट गया, उस एरिया को रिपेयर करने का काम भी ये करती है। फिर कैरोटीनॉइड पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। कैरोटीनॉइड पिगमेंट कौन कौन से होते हैं बता देता हूँ, लाल रंग के, पीले रंग के, एक्सेप्ट याद करना ग्रीन को छोड़कर जितने पिगमेंट होते हैं दैट इज द कैरोटीनॉइड। इस वजह से इसका कलर भी डिफरेंट कलर का दिखाई देता है इनकी सेल का। देन सेल टर्जिड अवस्था में रहती है। आप लोगों ने थर्ड ईयर में पढ़ेंगे, या आप लोगों ने प्रीवियस में ये +1 में आप लोगों ने पढ़ लिया होगा टर्जिड सेल, फ्लैसिड सेल। तो टर्जिड सेल का मतलब था पूरी तरह फूली हुई। जब पूरी तरह फूली होगी सेल, टर्जिड अवस्था रहेगी, तो प्लांट हमेशा सीधा रहता है। तो ये क्वेश्चन बन गया आपका, प्लांट सीधा क्यों रहता है? प्लांट क्यों सीधा रहता है? क्योंकि पेरेन्काइमा की सभी सेल लगभग टर्जिड अवस्था में होती है, इसलिए प्लांट सीधा रहता है। देन हेल्प इन मेटाबॉलिक एक्टिविटी। प्लांट में डिफरेंट टाइप की मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, विभिन्न प्रकार की उपापचयी क्रियाएं, उस उपापचयी क्रिया में भी पेरेन्काइमा हेल्प करता है। नंबर लास्ट, हेल्प इन फूड स्टोरेज, जो मैंने पहले भी बता दिया, स्टोरेज टिश्यू के रूप में काम करता है। स्टार्च, प्रोटीन, ऑयल, प्लास्टिक, शुगर एंड सो ऑन, डिफरेंट टाइप के फूड स्टोरेज में बनते हैं या फूड बनते हैं, वो उसको स्टोर करने का काम पेरेन्काइमा का होता है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में अपन पेरेन्काइमा करेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो मैं लेके आऊँगा उसके अंदर अपन पढ़ेंगे 2 टॉपिक, कॉलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, क्योंकि वो छोटे छोटे टॉपिक है, इसलिए एक ही वीडियो में मैं दोनों को ऐड कर दूंगा। तो स्टूडेंट्स, मेरी वीडियो कैसी लगी आप उसको लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट डालें। फिर वही पॉइंट मैंने इसके अंदर एंड में लिख दिया है, बार बार याद कराता रहूँगा, botany.9@gmail.com। फुल नोट्स चाहिए, मेल डालना है, 1-2 मिनट लगते हैं मेल डालकर, तुरंत आपको उसी मेल पे मैं फॉरवर्ड कर दूंगा अपने PDF नोट्स। मोबाइल नंबर लिख दिया, किसी टाइम में कोई हेल्प चाहिए, एनी टाइम फ्री टाइम में आप कभी भी फ़ोन करें, 9460947720। चैनल अभी स्टार्ट किया है, अभी देखा है, अभी पता लगा है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। और कई बार होता है ना, भूल गए, हमने देखा ही नहीं, तो आप सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे, ऑटोमेटिक आपके वहाँ नोटिफिकेशन आ जाएगा भी नेक्स्ट हम टीचर ने ये वीडियो देखी है। फिर वही मैं बार बार ये वीडियो में बोलता हूँ, इन वीडियो को सुनना है आपने बेटा, सुनकर दिन में 3 बार, ये नियम बना लो कि आपको मैं गुरु मंत्र दे रहा हूँ, गुरु मंत्र दिया, दिन में 3 बार, 24 घंटे में 3 बार इन वीडियो को देखना है। 3 बार वीडियो देखने में सफिशिएंट है। एक वीडियो मैक्सिमम से मैक्सिमम अगर बात करूँ 30 से 35 मिनट से ज़्यादा नहीं बनती। हाफ एंड आवर मान लो, आधे घंटे की वीडियो मेरी बनती है, 3 को डिवाइड कर दो, 1.5 आवर लगा 24 घंटे में, आपका टॉपिक क्लियर है। डैम श्योर 45 में से 45 बार आप ला सकते हैं, 45 में से 45 बार। थैंक यू वेरी मच।